Okay, so we have completed the formation of Himalayas. Himalayas का हमने formation पढ़ा था. There are 5 ranges that are Trans Himalaya, Greater Himalaya, then Middle और Lesser Himalaya, then Outer Himalaya और पूर्वांचल. ठीक है, तो हमने सबके बारे में पढ़ा था, हाउ दे आर फॉर्म्ड, और हमारे पेनिनसुलर पार्ट और यूरेशियन प्लेट्स का कैसे मर्ज हुआ, बीच में हमारा टेरिटरी था वो भी क्या हुआ, सेडिमेंट से कवर हो गया. एंड वी गेट द इंडस गंगा प्लेन्स, वो भी मैंने आपको बता चुका हूं. ठीक है, उसके बाद हमारे माउंटेन्स हो गए. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माउंटेन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज 5 रेंजेस. In last class I have said we have write the average height about 2500 kilometers. That must be improved, it is 2500 meters. Yes, height, because none of the mountains in the world is higher than Mount Everest, and Mount Everest is itself around 8500 meters. Okay, 8500 meters. Yes, 8898. Okay, तो इतना है, तो इससे बड़ी कोई भी पीक वर्ल्ड में है नहीं. तो 2500 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं हो सकता. दैट वुड बी 2500 meters. Make it correct. Okay, then today we will start with these 5 हमके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं. फर्स्ट वन इज ट्रांस हिमालय. ओके, सो इसके साथ आपको आज क्या करना है, आपको अपना मैप वर्क भी करना साथ में. इफ यू हैव योर ओन मैप्स, ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांस हिमालय. तो ट्रांस हिमालय की एवरेज हाइट इज अराउंड 3000 meters. Average length is around 1000 meters. Sorry, 1000 kilometers है ये. Average length is around 1000 kilometers. लंबाई, हाँ, जितना एक्सटेंशन है इसका, like this. Okay, this is the length. Average length is 1000 kilometers and average width is 42.225 किलोमीटर. 40 से 225 किलोमीटर तक का इनका क्या है, विड्थ है. ओके, तो अब हमको इसमें से क्या क्या देखना है. ट्रांस हिमालय में मैंने आपको कितने रेंजेस बताए थे. फर्स्ट वन इज हाँ, काराकोरम. तो अगर आप इंडिया फिजिकल मैप देखेंगे, बेसिकली आप अगर आप जम्मू कश्मीर वाला फिजिकल पार्ट देखोगे तो वहां पे आपको ये सारे बहुत अच्छे से दिखाई देंगे. इंडिया फिजिकल या जम्मू कश्मीर वाला पार्ट. फिजियोग्राफी है. ओके, अब इंडिया फिजिकल में या फिजियोग्राफी वाला मैप खोल के देख लेंगे तो आपको वहां पर दिख जाएगा. तो सबसे पहली रेंज कौन सी है, काराकोरम. आफ्टर काराकोरम वी हैव लद्दाख, देन जास्कर. ओके, ये रेंजेस आपको दिखाई दे रहे. अब ये जो काराकोरम है, काराकोरम में क्या है, काराकोरम में एक बहुत फेमस पीक है, दैट इज K2 गॉडविन ऑस्टिन. इस पीक का नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन या K2, एंड इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो K2 क्या है, K2 इज सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड. ये बात क्लियर है. ठीक है, और ये भी कह सकते हैं अगर हम हिमालयाज की बात करें, ट्रांस हिमालय इज द डिफरेंट पार्ट एंड हिमालयाज आर द डिफरेंट पार्ट. तो केवल और केवल जब मैं हिमालयाज की बात करूं तो हिमालयाज के अलावा पूरे वर्ल्ड में एक ही पीक है जो इतनी ऊंची है.
ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आर इन हिमालय। अगर दुनिया की 10 सबसे हाईएस्ट पीक देखी जाए तो उनमें से 9 हिमालय में, ठीक है, ये बात समझा गया। तो क्या है, K2 इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट आउट ऑफ द हिमालय। अब पता है K2 पे चढ़ना माउंट एवरेस्ट से भी टफ है। हाँ, स्लोपी ज्यादा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा डिफरेंट है। माउंट एवरेस्ट पे आए दिन अब तो कोई ना कोई चढ़ता ही रहता है, इन K2 पे चढ़ना इज मोर टफ है। ये बात क्लियर है। देन आपको मैंने क्या बताया, आपके कौन कौन से रेंज है यहाँ पे, क्या है बेसिकली यहाँ पे तीन माउंटेन पीक्स देखे गए थे, K1, K2 एंड K3। 3 पीक्स के नाम किए गए थे, जिसमें से K2 क्या है, हाईएस्ट बिटवीन द ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का हाईएस्ट क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, सेकेंड हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, ठीक है। तो आपको एक बढ़िया से मैप में दिख रहे होंगे, दिस इज योर काराकोरम रेंज, दिख रही है मैप में, आप देखोगे जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में दिस इज योर काराकोरम। देन लद्दाख रेंज यहीं पे आपको दिख रही है, ठीक है। देन इसके बाद जास्कर रेंज, ये तीनों रेंजेस आपको दिखे आपके मैप पे मिल रहे हैं, आप अपने मैप में देखोगे। फिर जैसे ही आप लद्दाख से थोड़ा सा ईस्ट में बढ़ोगे, लद्दाख से थोड़ा सा ईस्ट बढ़ोगे तो आपको मिलेगी कैलाश रेंजेस, ठीक है। तो ईस्ट साइड ऑफ द दिस इज योर कैलाश, बेसिकली तिब्बत साइड जैसे ही मूव करते हैं, ठीक है। तिब्बत साइड मूव कर रहे हो, तिब्बत की तरफ जाओगे, दैट यू विल फाइंड द कैलाश रेंज, एंड कैलाश इज द पिलग्रिमेज प्लेस इन इंडिया, ठीक है ना। इंडिया में क्या करते हैं, इंडिया में हर साल गवर्नमेंट सभी जगह पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज करती है, एंड कैलाश इज वन ऑफ देम। ये बात ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। फिर यहां पर आपको ग्लेशियर्स भी मिलते हैं, हाँ। ग्लेशियर्स आप देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर फिजिकल में देखोगे, सबसे पहले मिलेगा आपको सियाचिन ग्लेशियर। यू हैव टू राइट द नेम, फर्स्ट वन इज सियाचिन ग्लेशियर। आप इंडिया फिजिकल जम्मू कश्मीर वाले में ही देखोगे, ऊपर बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा। मिले आपको ग्लेशियर्स मिलना स्टार्ट हुए। सबसे पहले मैंने बात की किसकी, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन के साथ ही उसी में लगा हुआ है रेमो ग्लेशियर, ठीक है, दिख रहा है। रेमो इज द पार्ट ऑफ सियाचिन, यू हैव टू राइट द नेम, ठीक है। रेमो क्या है, सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है, एंड श्योक रिवर ओरिजिन्स फ्रॉम रेमो ग्लेशियर। जो श्योक रिवर निकल रही है वो कहां से निकल रही है, रेमो ग्लेशियर से निकलती है, बट रेमो इज द पार्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। देन इसके बाद आपको दिख रहा होगा बाल्टोरो, थोड़ा सा आप जैसे ही वेस्टर्न साइड बढ़ोगे तो बाल्टोरो मिलेगा, मिला। यू हैव टू राइट द नेम बाल्टोरो ग्लेशियर, एंड आफ्टर बाल्टोरो यू विल फाइंड बियाफो, ठीक है। बियाफो के बाद एक और है हिस्पुर, मिल रहा है, हिस्पर ग्लेशियर। तो क्या है, ये क्या है, कुछ मेजर ग्लेशियर्स है, इसके अलावा भी आपको वहां पर बहुत सारे ग्लेशियर्स दिख रहे होंगे, बट आपको उतना ध्यान नहीं देखना। अगर कोई न्यूज में है तो उसको आपको देखना है, नहीं तो नहीं देखना है, कोई दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या मिला आपको, कौन कौन से ग्लेशियर्स मिले, सियाचिन, रेमो, बाल्टोरो, बियाफो एंड हिस्पर, okay, these are the major glaciers. Then there you will find some lakes. अगर आप लेक्स की बात करो तो जहां पे आपको कैलाश दिख रहा था, कैलाश रेंजेस, वहीं पे आपको दिखा हुआ कैलाश मानसरोवर। You will put as a heading lakes and the lakes is कैलाश मानसरोवर, ठीक है। हो सकता है कभी कभी मैप में नहीं भी दिया होता है, ओके।
उत्तराखंड वाले पार्ट के जस्ट साइड में, ठीक है। देखा कैलाश मानसरोवर ये इधर होगा, यहाँ जहाँ नेपाल स्टार्ट हो रहा है नेपाल के जस्ट ऊपर कोने में, हाँ ठीक है। कैलाश मानसरोवर, देन यू विल फाइंड द राकस ताल, you have to write the other name राकस ताल, हाँ लेक है राकस ताल। बेसिकली it is they are formed of glaciers मेल्ट होते तो उनसे बने। राकस ताल is one of the most important glaciers because it has the origin of a river, okay। then after राकस वहीं पे आपको दिख रहा होगा पैगोंग सो लेक, लद्दाख वाला रीजन दिख रहा है, बहुत किनारे दिखाई देगी पैगोंग सो, यू कैन राइट द नेम पैगोंग सो। ये मैं साफ कर दूं ना, हाँ पैगोंग सो, कैलाश मान सरोवर, राकस ताल एंड पैगोंग सो। ये दिखा, ये आपको 3 मेजर लेक्स हैं जो कहां पर पड़ती हैं, विच आर द पार्ट्स ऑफ ट्रांस हिमालय। कोई प्रॉब्लम है यार, कोई दिक्कत, ठीक है। देन योर नेक्स्ट पार्ट इज ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस की बात करें तो दुनिया की जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं मोस्टली कहां पर मिल रही हैं, ग्रेटर हिमालयस। योर नेक्स्ट हेडिंग विल बी ग्रेटर हिमालयस। इनको और किस किस नाम से जाना जाता है, इनर हिमालयस, सेंट्रल हिमालयस, और एक नाम और दिया जाता है दैट इज हिमाद्री। हिमाद्री इज द हिंदी नेम ऑफ द ग्रेटर हिमालय, ओके। हिमाद्री इज द हिंदी नेम ऑफ ग्रेटर हिमालय, ओके। तो देयर एवरेज हाइट इज 6100 मीटर्स, ओके। एवरेज हाइट कितनी है, 6100 मीटर। देन एवरेज विड्थ 25 किलोमीटर्स एंड एवरेज लेंथ वो जो मैंने आपको पहले लिखवाई थी 2500 किलोमीटर। इनकी एवरेज लेंथ है, लंबाई 25। हाँ ग्रेटर हिमालय तो पढ़ रहे हो, ट्रांस हिमालय, हाँ ठीक है, 2500 किलोमीटर्स। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। अब देखो इसके मैंने आपको अलग अलग नाम क्या क्या बताया, आपने पढ़े इसके, बोलो नाम इसके, ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालयस, सेंट्रल हिमालयस और हिमाद्री। ये बात समझ में आ गई। देन इसके बाद अब आप मैप में देखोगे, मैप देखना स्टार्ट करोगे तो ये पार्ट जैसे आप नोट कर दोगे तो आपको क्या देखना है, माउंटेन्स देखने हैं। माउंटेन्स जब स्टार्ट होते हैं दैट वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट हिल। तो वेस्टर्न पार्ट में देखोगे यू विल फाइंड द नंगा पर्वत। नंगा पर्वत इज द ईस्टर्न मोस्ट हिल ऑफ हिमालय। मिली या नहीं मिल रही है, मिल गई, ठीक है। नंगा पर्वत इज द ईस्टर्न मोस्ट हिल ऑफ इसकी है हिमालयस, ठीक है। फिर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगे यू विल फाइंड नंदा देवी, ठीक है। देखो नंदा देवी मिल रहा है उत्तराखंड में, हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ो, हाँ उत्तराखंड में ही है नंदा देवी, मिला जहां नेपाल बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर से जस्ट पहले, ठीक है। कामेट भी यहीं पर है उत्तराखंड में। यू हैव टू राइट द नेम्स, KAMET, देखो दिख रहा है, यू हैव टू राइट ऑल द नेम्स, ओके, हाँ ऑल द नेम, ठीक है। तो कामेट इज ऑल्सो इन उत्तराखंड। तो सबसे पहले आपने पढ़ा नंगा,
पर्वत, द वेस्टर्न मोस्ट हिल ऑफ ग्रेटर हिमालय. ओके, देन वी मूव फर्दर एंड वी मूव टू उत्तराखंड. उत्तराखंड यू फाउंड कामेट एंड नंदा देवी. ठीक है, नंदा देवी के बाद जैसे ही आप पहुंचे कहां, आगे बढ़ोगे आप नेपाल में. नेपाल में यू विल फाइंड माउंट एवरेस्ट. मिल रहा है माउंट एवरेस्ट या नहीं मिल रहा है? माउंट एवरेस्ट देखो. अच्छा, इससे पहले भी कुछ और देख लो. माउंट एवरेस्ट से पहले, माउंट एवरेस्ट से पहले आपको मिलेगा धौलागिरी. नेपाल में है धौलागिरी. देन अन्नपूर्णा. ये देखो, आपको मैप पे जाओगे नेपाल में तो ये देखो, ये लगा हुआ है धौलागिरी. दिस इज योर अन्नपूर्णा. ठीक है, देखा, धौलागिरी के जस्ट बगल में ही अन्नपूर्णा है. ठीक है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ोगे, काठमांडू दिख रहा होगा. काठमांडू से थोड़ा सा और राइट जाओगे तो आपको मिल जाएगा माउंट एवरेस्ट. गौरी शंकर के जस्ट ऊपर है, दिखा. ठीक है, देन माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है 8848 मीटर्स. 8848.6. अभी रिसेंटली न्यूज में आया था, क्या है, कुछ हाइट बढ़ गई. इससे क्या पता चल रहा है? दीज आर टेक्टोनिकली एक्टिव. ये भी पता चलेगा ना. ठीक है, तो जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना. ये कहां पर है? नेपाल चाइना के बॉर्डर पे. बेसिकली द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना. ठीक है, तो नदर्न साइड जब आप जाओगे तो चाइना के बेस कैंप मिलेंगे, और सदर्न साइड आओगे तो नेपाल के. नेपाल की आर्मी लगी हुई नेपाल में है तो. हाँ, नेपाल में है. बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशंस. ठीक भाई, लेकिन आने देखो, नेपाल है छोटा सा. नेपाल का, नेपाल से हमको बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन बगल वाली जो उसके कंट्री है वो क्या है, वो थोड़ी खतरनाक है. ठीक है, वो कम्युनिस्ट टाइप की, वो सिर्फ वेपन्स ही बनाते हैं दुनिया में. तो क्या है, ये हिमालयाज हमको सेव करता है फ्रॉम द दिस पार्ट. यहां से कोई आपको चढ़ के जल्दी से नहीं आ पाएगा. ठीक है, तो अब देखो, इसको दो नाम दिए गए हैं. चाइना में इट इज नोन एज चोमा लोंगमू. हाँ, नहीं, ठीक है. चाइना में बोलते हैं चोमा लांगमू, और नेपाल में इसको बोलते हैं सागर माथा. इन नेपाल इट इज नोन एज सागर माथा. सागर माथा मतलब द पार्ट फ्रॉम विच द ओशन वॉज चर्निंग. चर्न मतलब जिसका मंथन हुआ था, जिससे, हाँ, ऐसा कहा जाता है. चाइना में क्या नाम है? QUOMO, कोमो. पढ़ते हैं चोमा लांगमा. ठीक है, लिख, लांगमा है. ठीक है,
ठीक है, इन नेपाल इट इज नोन एज सागरमाथा, इन चाइना इट इज नोन एज कोमा लांगा। देन आफ्टर दिस, आफ्टर माउंट एवरेस्ट वी मूव टू कहां पर, वी मूव टू मकालू। मकालू भी देखो नेपाल में ही है, जस्ट माउंट एवरेस्ट के जस्ट नीचे। नेक्स्ट वन इज मकालू, दिखा मकालू रेंज, मकालू माउंटेन हिल्स यहां दिख रही है, देखो माउंट एवरेस्ट के जस्ट नीचे क्या है, मकालू है। अब देखो यहां से धौलागिरी से लेकर मकालू तक ऑल आर इन नेपाल। तो सबसे पहले इंडिया में नागा पर्वत या नंगा पर्वत, ठीक है, इन जम्मू। देन कामेट एंड नंदा देवी इन उत्तराखंड। देन धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट एंड मकालू आर इन नेपाल। ठीक है, ये सभी के सभी याद रखना है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माउंट एवरेस्ट। देन फिर जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, सिक्किम और इंडिया का बॉर्डर दिख रहा होगा, ये मैं साफ कर रहा हूं, ये नोट कर लीजिएगा। सिक्किम और इंडिया बॉर्डर, सिक्किम, अरे सिक्किम और नेपाल बॉर्डर। सिक्किम नेपाल पे बॉर्डर पे है कंचन जंगा, कंचनजंगा नहीं। अब देखो है क्या, कंचनजंगा इज द सेकंड हाईएस्ट, नो सॉरी, थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, इट इज द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, याद रहेगा, कोई दिक्कत। थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द ग्रेटर हिमालयस। भाई हिमालय में थर्ड, हाँ, तो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, देन K2, आफ्टर दैट कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट, K2 एंड कंचनजंगा। कंचनजंगा थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड सेकंड हाईएस्ट ऑफ हिमालय। और कहां पर है, बिटवीन इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर। अरे सिक्किम क्या चाइना में है, ठीक है, बेसिकली हम कहां बात करते हैं, सिक्किम में। इंडिया नेपाल बॉर्डर शेयर करता है, तो वेस्टर्न साइड इसका नेपाल में और ईस्टर्न साइड इज इन इंडिया। क्लियर, ये बात समझ में आया। फिर जैसे ही आप और आगे बढ़े, देन यू मूव टू फर्दर, सिक्किम पार किया, देन भूटान में भी है कुछ, तो भूटान वालों को हमको नहीं करना है, ठीक है, भूटान पे कोई हिल नहीं करनी, भूटान से पास हो जाएगा। देन इट रीचेस टू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो पीक है दैट इज कोंगटो, 7090 मीटर्स। कोंगटो, CANGTO, कांगटो। कोई नहीं, आपके बुक में नहीं है तो नोट कर लो। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल, ठीक है, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल। देन वी मूव फर्दर, अरुणाचल प्रदेश में ही लास्ट पीक मिलेगी द ईस्टर्न मोस्ट, दैट इज नामचा बरवा। नामचा बरवा, ईस्टर्न मोस्ट हिल ऑफ हिमालय। तो वेस्टर्न मोस्ट कौन सी थी, नंगा पर्वत, ईस्टर्न मोस्ट नामचा बरवा। तो हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बरवा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो आप क्या कर सकते हो, एक पूरा का पूरा लाइन बनाओ लाइक दिस,
और इसमें क्या करोगे, सभी माउंटेन रेंजेस को एक लाइन से लिख देना, और ये सभी के सभी ऑर्डर में मैंने आपको बताए हैं। डन, दैट इज द योर ग्रेटर हिमालयन पार्ट। ठीक है, हो गया। तो देखो अभी मैं करना क्या, एक सिंपल सा क्या करोगे, सिंपल सी आपको एक लाइन बनानी है ऐसे, और इसमें आपको लिखना है सबसे पहले कौन सी बताई मैंने आपको, नंगा पर्वत। आफ्टर नंगा पर्वत कामेट। उत्तराखंड में एक ऑर्डर में लिख लो, ठीक है, आपके ऑर्डर में होने चाहिए। कामेट के बाद नंदा देवी, नंदा देवी के बाद धौलागिरी, देन अन्नपूर्णा, देन गौरी शंकर छोड़ दो, माउंट एवरेस्ट, देन माउंट एवरेस्ट, आफ्टर दैट मकालू, आफ्टर मकालू कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद नामचा बरवा है, कांटोंग का बताएगा, कांटोंग of the Arunachal Pradesh, it is the highest peak of Arunachal Pradesh. Then we came to the last one, that is Namcha Barwa. It is the easternmost hill of Himalayas. तो भाई तो मैंने कहा कि वर्ल्ड के 10 टॉप हिल्स भी देख लो, उसमें से 9 तो सिर्फ ग्रेटर हिमालयाज में। ओके, ठीक है। तो आपको देख रहे हो, ये जो आप रेंजेस देख रहे हो, अच्छा आप अगर नदर्न साइड से देखो तो ये किस लेंस जैसा दिख रहा है आपको, ये नदर्न साइड से, इधर से कॉन्वेक्स दिखता है और इधर से कॉन्केव। देन यू हैव टू राइट दैट द हिमालयन रेज अपीयर्स कॉन्केव फ्रॉम द नदर्न साइड एंड कॉन्वेक्स फ्रॉम द सदर्न साइड। नीचे सदर्न है ना, ठीक है, दिस इज योर सदर्न साइड, कॉन्वेक्स फ्रॉम द सदर्न एंड कॉन्केव फ्रॉम द नदर्न साइड। अब ये जो बने हैं, जो पूरा हिमालय बना है, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत लंबे पीरियड बना है। तो मोस्टली यहाँ पे जो रॉक्स हैं, दोज आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। किसका बना हुआ है, फॉर्म्ड ऑफ मोस्टली मेटामॉर्फिक रॉक्स। बहुत लंबा समय हो गया तो क्या हो जाएगा, igneous converts into metamorphic या sedimentary rock convert into metamorphic rocks। ठीक, ये सब हो गया। Then after that you have to note the passes। पासेस की मैं बात करूं तो पासेस आपको देखो, बर्जिल एंड जोजिला, ये कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। बुर्जिल और जोजिला कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। देन बारालाचा एंड शिपकिला, अच्छा यहीं पे खारदुंगला, ये भी कहां है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। जो भी है, इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास। ठीक है, ये ला का मतलब क्या होता है, ला मीन्स पास। सभी के आगे आप ला लगा लोगे, जोजी ला, खारदुंग ला, बुर्जिल ला। ठीक है, दीज आर द पासेस। तो खारदुंग ला इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास। देन आफ्टर दिस वी हैव द बारालाचा, बारालाचा ला एंड शिपकिला, बारालाचा एंड शिपकिला, बोथ आर इन हिमाचल प्रदेश। ओके, और ये क्या है, शिपकिला और किसे जानता है, इट इज द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना। और शिपकिला से क्या है, सतलज रिवर एंटर्स टू
इंडिया। सतलज रिवर जो इंडिया में आती, कहां से आती है? सिपकिला पास से ही एंटर करती है। देन थांगला, नीतिला एंड लिपुला। थांगला, नीतिला और लिपुला। और यही क्या है? मानाला। मानाला और आर इन उत्तराखंड। ये कहां पर है सब? These are the passes in उत्तराखंड। देन नाथुला, जेलेपला, ठीक है, नाथुला, जेलेपला आर इन सिक्किम, ठीक है। ये कहां पर है? सिक्किम। और ये जेलेपला क्या है? जेलेपला तिब्बत के लहासा से और सिक्किम के कलिम्पोंग तक का क्या है? ये एंशियंट ट्रेड रूट है। तिब्बत में लहासा टू सिक्किम में कलिम्पोंग। कलिम्पोंग इन सिक्किम, इट इज द एंशियंट ट्रेड रूट। अभी भी है लेकिन इतना ज्यादा वर्किंग नहीं है। देन इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आओगे। अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलते हैं बोमडीला, बोमडीला एंड दिफू इन अरुणाचल। These are the passes. ठीक है। Then खारदुंगला, चांगला, after that लानकला, all are in लद्दाख। ठीक है, तो यू हैव टू नोट ऑल दीज पासेस। ये पासेस आपको याद रखने हैं। जम्मू कश्मीर में बर्जिल और जोजिला, देन खारदुंग एंड लानकला इन लद्दाख, देन बारालाचा एंड सिपकिला इन हिमाचल प्रदेश, थांगला, नीतिला, लिपुलेखा, मानाला आर इन उत्तराखंड, देन नाथुला, जेलेपला आर इन सिक्किम, देन बोमडिला एंड दिफू इन अरुणाचल प्रदेश। फ्रॉम हियर वी हैव कंप्लीटेड द ग्रेटर हिमालय पार्ट एंड ट्रांस हिमालय। हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो गए। देन वी हैव टू कंप्लीट द मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय एंड लास्ट वन इज पूर्वांचल हिल। वी विल कंप्लीट दिस इन द नेक्स्ट क्लास।